मतलब इस संस्था में सबसे ज्यादा जागरूक होने वाले विद्यार्थी हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां तब तक होनी चाहिए जब तक ये मंच पर आकर कुछ बोलना शुरू नहीं करते। राज मल्होत्रा, आप आए, आपका स्वागत है। आदरणीय उपस्थित इस संस्था के सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, सहपाठियों, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज पता नहीं आवाज निकल नहीं रही, लेकिन मैं कब से देख रहा हूं कि यहाँ उपस्थित सभी कुछ देर तक सब थक गए हैं। ऊर्जा मैं भरूंगा, ऊर्जा मैं भरूंगा। उससे पहले मैं सभी शिक्षकों का सादर प्रणाम करता हूं और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आगे भी जाऊं तो देश के लिए काम आऊं, कुछ भी करूं तो देश के लिए काम आऊं, ना कि अपने पैसे कमाने के चक्कर में नौकरी लूं तो पैसे ही कमाने का मकसद रहे। नहीं, मैं काम आऊं तो देश के लिए काम आऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद आप सभी से चाहिए। जो भी आप क्लास में, मैं तो उतना बात नहीं करूंगा क्योंकि काफी समय हो चुका है, लेकिन ऊर्जा भरूंगा, ऊर्जा इतना भरूंगा कि यहाँ का तापमान उठ जाएगा, तापमान उठ जाएगा। क्योंकि अब मैं जो पंक्तियां लाया था वो तो रोने वाला था, बट वो नहीं कहेंगे, क्योंकि माहौल को देखते हुए कभी फैसला बदल लेनी चाहिए। तो फैसला मैंने बदल लिया है, इसलिए मैं कुछ लिख लिया हूं। यहीं पर आया, देखा कि माहौल अब कुछ बदल लेनी चाहिए। तो मैं 11 से पूछता हूं, 11 से सवाल पूछता हूं। गुलाब ख्वाब, गुलाब ख्वाब, दवा जहर जाम, क्या क्या है? लो मैं क्या हूँ बता, इंतजाम क्या क्या है? तो मैं देख रहा हूँ कि आंख में आंसू नमी है, तो हर आरजू को दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को दुआ नहीं मिलती, हर जज्बात को जुआ नहीं मिलती। हंसते रहो दुनिया रहती है साथ, वरना आंसुओं को भी आंख में पनाह नहीं मिलती। और मैं सर बोले थे कि इजी साइंस क्लास के ओर से अगर सीनियर यहाँ पर आते हैं बोलने, तो ज़्यादा हो सके तो 11th को गाइड किया जाता है कि हम किस तरह क्लास में बैठें, क्या पढ़ें, क्या सीखें, हमने गलतियां क्या की जो आप नहीं करें। इस गलती को मैं बता रहा हूं कि मैंने खाली समय में बैठे रह गया, लॉकडाउन में बैठे रह गया, उसका उपयोग नहीं किया। लेकिन आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आप पीजी साइंस क्लास में पढ़ रहे, अगर ऐसा परिस्थिति आए तो आप उसका प्रयोग केवल शिक्षा में लगा दें, बाद में पछताना पड़ता है। आज मुझे बहुत रोआई आ रही है। मैं नहीं कहता हूं कि पूरा सिलेबस हुआ है, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्यों झूठ से बड़ाई करूं कि मैंने पूरा ही पढ़ लिया है। नहीं, मैंने खाली समय में गलती किया कि मैंने पढ़ाई का सदुपयोग नहीं किया। आवाज मुझे पछताप हो रही है, लेकिन आग्रह है 11th वालों से कि आप ऐसा गलती ना दोहराएं। तो मैं बात नहीं कहूंगा, आप सब पंक्तियां में रख देता हूं, 11th वालों को सब पंक्तियां में रख देता हूं कि आप लोग इतना कोशिश करें
इस पंक्तियां के माध्यम से आपसे पहुंचा रहा हूं कि तूफानों से आंखें मिलाओ, तूफाने से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, नैया का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और मैं आपके साथ वादा करता हूं, कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ बनूं। इसलिए वादा कर रहा हूं कि अब बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, अब बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। ये मेरी वादा है। वादा ये भी है कि बनूंगा तो देश के लिए, पढ़ूंगा तो देश के लिए, करूंगा तो देश के लिए, और मरूंगा भी भाइयों तो देश के लिए मरूंगा। ये मेरी वादा है, ये मेरा जुनून है। और कहना चाहूंगा कि तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता। इस तरह घबरा ना जाने से, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। अरे दुनिया जीतने का हौसला तो रखो, हारने से कोई फकीर नहीं तो कोई जीतने से एक बार सिकंदर नहीं बन जाता। ये मेरी पंक्तियां थी 11th के लिए। और 11th वाला सोचते हैं कि आखिर ठोकर लगे तो क्या किया जाए, ठोकर लगे तो क्या किया जाए। ठोकर लग रहा है, आप तुरंत जाकर बैठ जाए, नहीं, उस ठोकर से ही सीख लीजिए। जो मुझे दर्द पहुंचाया, जो मुझे ठेस पहुंचाया, उसी से सीख लीजिए। अरे उसी में गुण छुपा हुआ है जो आपको दर्द दे रहे हैं। सर मारते हैं, पीटते हैं, यानी उस छड़ी में गुण है। उसी से सीखिए कि हमने यहाँ गलती की, तब ये छड़ी मेरे हाथ को दर्द पहुंचाया। आखिर क्या करें कि छड़ी मेरे दोबारा को हाथ को दर्द ना पहुंचाए। ईजी साइंस क्लास में जब मैंने पढ़ा, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सर से। 7-8 बच्चे थे, बार बार जाकर रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे पढ़ाइए। मैंने लॉकडाउन में 3-4 महीना बर्बाद कर दिया। बहुत रिक्वेस्ट किया, सर ने मेरी बात सुनी और खोल दिया बिना नाम कर। 7-8 बच्चे पढ़ते थे, उसमें पढ़ने लगा। धीरे धीरे सभी बच्चे आने लगे, पढ़ने लगे। तो हुआ ऐसा कि बीच में हमें बहुत बुरा लगा। कोचिंग में बुरा ये लगा कि सर सबको मारते थे, हमें मारते ही नहीं थे। लगा कि ये मैं क्या हो गया, मैं कोचिंग का स्टूडेंट नहीं हूँ, सबको मार रहे हैं, हमको मारते ही नहीं है। मैं भी लेट गया, काश कब तो मारे। तब राहुल सर ने मुझे छड़ी उठाया, मारा। उस दिन बहुत आनंद मिला। कहा किया अब जाकर स्टूडेंट का असली रूप मेरे अंदर आया। और मैं पिटाता हूं तो बहुत खुश हो जाता था कि हाँ, अब मुझे स्टूडेंट के नजरिए से देखा जा रहा है। नहीं तो सर सोचते थे कि ये संस्था इसी ने खुलवाया, इसे क्या मारूं, इसे क्या पीटूं। लेकिन मुझे बुरा लगता था कि पीट क्यों नहीं रहे मुझे। तब पीटना शुरू किए, तब हमने पिटाना भी स्वीकार किया। तो अब लास्ट में कहना चाहूँगा 11th के लिए लास्ट है कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है। देखिए, ठोकर लगे तो उसी से सीखिए। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। और मैं अब ज़्यादा पंक्तियाँ नहीं बोलूँगा। अब लास्ट, अब दोस्तों से, मित्रों से बहुत आज अजीब फील हो रहा अंदर से। मैंने CBSE में बड़े बड़े स्कूल में विदाई समारोह हुआ, लेकिन ऐसा आवाज मतलब फंस रहा है। ऐसा प्यार मित्रों का, सहपाठियों का, भाई बहन का प्यार देना मुझे ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने 60-70-80 हज़ार रुपया छोड़कर पटना में मैंने यहीं रह गया। इतना प्यार इन भाइयों का, इन बहनों का रहा।
मुझे इतना बहन का प्यार नहीं मिला। मेरी एक बड़ी बहन है, लेकिन अपने जैसी एक बहन, छोटी बहन जैसी व्यवहार करना मेरे सामने, भैया का शब्द लगाकर बोलना, यह भावना मेरे दिल को छू गया है। मैं जब फर्स्ट बार आया था तो मैं जानता ही नहीं था, मतलब वैल्यू नहीं देता था यहाँ की लड़कियों को, लेकिन इन लड़कियों ने मुझे भाई का दर्जा दिया। बहुत अजीब भावना उत्पन्न हुई मेरे अंदर। मैंने पटना कहा, मैं पटना नहीं जाऊंगा, मैं कम पढ़ूंगा उससे, लेकिन इनका प्यार पाकर जाऊंगा। इनका जो प्यार है अमूल्य है। मैंने हर जगह देखा हूँ, बड़े बड़े सीबीएसई में मैंने पढ़ाई की है। मेरे पापा ने उतनी हिम्मत नहीं थी उनके पापा में, लेकिन मुझे पापा ने पढ़ाया है। लेकिन सीबीएसई से ज्यादा, बड़े बड़े स्कूलों से ज्यादा इनके बहनों में, इन भाइयों में प्यार देखा मैंने। मैं इनमें से किसी से दोस्ती तक बातचीत नहीं होती थी, लेकिन दोस्ती ऐसी लाजवाब, क्या बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता देना। राज जो कुछ भी हो इशारों में बता देना। अगर दिल दुखाया है किसी का तो यार गले लगाकर बता देना। और अब अपनी वाणियों को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, आप विश्वास है कि 11th वालों को कि आप ले जाएंगे इस कोचिंग को उस मुकाम पर, कि आप ले जाएंगे उस कोचिंग को उस मुकाम पर जहां गर्व से उठेगा हमारा सर। कल हम रहे ना या न रहे, कल हर याद आएगा यहाँ का हर बिताया है वो पल, हर बिताया हुआ पल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राज मल्होत्रा। इन्होंने स्टूडेंट के तो आंखों में आंसू भर ही दी, शायद हम भी बैठे बैठे रोने लगे थे, लेकिन किसी तरह से संभाला अपने आप को। नहीं तो नहीं संभालता तो यहाँ पे आपके सामने अभी कौन बोलता, इसलिए हमें संभालना पड़ा। तो अब मैं आग्रह करूँगा, यदि और भी कोई स्टूडेंट हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लिखा था, एक दो का मुझे याद था, मैंने उनको पुकारा, और कोई स्टूडेंट यानी कोई लड़के और भी बोलना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। एनीबॉडी स्टूडेंट बोलना चाहते हैं कोई तो आमंत्रित हैं, आए। और कोई भी यदि है तो हाथ उठाएं, मैं उनका नाम पुकार लूंगा। कोई नहीं तो मैं गर्ल्स को आमंत्रित करना चाहूँगा। गर्ल्स जो भी लड़कियां हैं हमारे क्लास 12 के, जो हमारे संस्था से मतलब